Hi students, in this video lecture we are going to solve some important problems of the topic matrices for MSTCET. इससे पहले दो लेक्चर में हमने एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इसके फॉर्मूले मैंने आपको समझाए एंड इन दैट टू लेक्चर्स वी हैव द लॉट ऑफ फॉर्मूलेज एंड शॉर्टकट्स ऑफ दिस इनवर्स एंड adjoint. Now in this lecture we will solve the important problems. Now see the first problem of the topic matrices for MSTCET. So this is the first problem, the inverse of the matrix, and the first question is the element of second row and third column in the inverse of the matrix. So I have to find the element in second row and third column in the inverse of this matrix. इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है उस इन्वर्स में मुझे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है उसे फाइंड आउट करने का है. सो आई विल राइट दिस मैट्रिक्स एज ए. लेट दिस मैट्रिक्स एज ए एंड द एलिमेंट आर in first row 1 2 1, in second row 2 1 0, and in third row -1 0 1. So this is the my given matrix A. Now you know the very well the definition of inverse of the matrix, or the formula to find the inverse of the matrix is A inverse equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. So for that I should find the determinant of A. तो पहले मैं इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा. आई विल एक्सपांड दिस डिटर्मिनेंट अलॉन्ग फर्स्ट रो. सो इट विल बी 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1. So this is the value of the determinant. So it is 1 plus 1 2 minus 4 is minus 2 is the value of this determinant. And now I will write the formula of the inverse. So A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A. आप सभी को फॉर्मूला मालूम है. A inverse is 1 by determinant of A into adjoint of A. So 1 by determinant of A मैंने अभी फाइंड आउट किया है, that is -2. Now I will write the adjoint of this matrix. Okay, so in the adjoint we have to find the cofactors and we have to write the cofactors of the rows into columns. तो मुझे let this is the adjoint of this matrix. अभी सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे पूछा है इन्वर्स में का कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करने का है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. सो आई हैव टू फाइंड द इन्वर्स एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम. सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करने का है. सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी आई हैव टू फाइंड दिस एलिमेंट. ओके, अब ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट्स इन्वर्स का है और ये एलिमेंट किस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा ये हमें फाइंड आउट करने का है. सो दैट विल बी द कोफैक्टर ऑफ A32 इन द गिवन मैट्रिक्स A. अगर इन्वर्स में मुझे A23 फाइंड आउट करने का है तो दैट विल बी द कोफैक्टर ऑफ A32 इन द गिवन मैट्रिक्स A. तो गिवन मैट्रिक्स A का A32 एलिमेंट्स यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट है, थर्ड रो सेकंड कॉलम. अब इसका कोफैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे. सो कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट विल बी माइनस ऑफ 0 -2, सो +2. तो यहाँ पे आएगा +2. तो एलिमेंट क्या बन जाएगा, क्या बनेगा एलिमेंट. सो यहाँ पे अगर मैं -1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बाकी सब एलिमेंट्स को -1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे इन्वर्स में एलिमेंट मिलेगा 2 upon -2 that is -1. So this is the element
of the second row and third column of the inverse of the matrix, and the answer to this question is -1. ओके, तो अगर इन्वर्स का कोई एलिमेंट पूछते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फाइंड द को फैक्टर्स ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स, और पूरा इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो एलिमेंट किस एलिमेंट का को फैक्टर होगा वो हमें देखना ज़रूरी है, एंड दैट एलिमेंट शुड बी डिवाइडेड बाय द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, and this is also very easy question. A matrix A is given and A into adjoint of A matrix is also given, and we have to find the value of K. तो A मेरा मैट्रिक्स A है। in the given matrix A, elements are cos alpha, sin alpha, minus sin alpha and cos alpha. So value of determinant of this matrix is cos square alpha plus sin square alpha equal to 1. Now I have given the matrix A into adjoint of A, and A into adjoint of A जो matrix है, that matrix is given to be K 0 0 K. So by taking K common, this will be Ki. लेकिन A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? 1. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो आंसर टू दिस is 1. Second, so this was the problem number 2, and now this is the question number 3, in which A matrix is given, 10B matrix is given, and it is given that if B is the inverse of matrix A, तो हमें फाइंड आउट करने का है अल्फा। ओके, B इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A, तो देखिए B इज़ द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, यानी B इक्वल टू A इन्वर्स दिया है। B इज़ द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। सो अगर मैं इसको A से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा AB इक्वल टू A इंटू A इन्वर्स। So therefore AB will be equal to what? I. So A into A inverse equal to I. तो इसी इक्वेशन से मुझे रिक्वायर्ड अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी A into B equal to I. तो इस इक्वेशन में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो माई मैट्रिक्स A इज 1 minus 1 1 2 1 minus 3 1 1 1. So this is the matrix A. इंटू मैट्रिक्स बी इज, अब देखिए मुझे 10B मैट्रिक्स दिया है। आई हैव गिवन द मैट्रिक्स 10B, लेकिन मुझे B मैट्रिक्स लिखने का है। सो दैट मैट्रिक्स विल बी 1/10 इंटू 4 2 2 -5 0 अल्फ़ा 1 -2 3 इक्वल टू व्हाट? I. Okay, so now see here, now the product of these two matrices, ये 10 को मैं इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 10I बन जाएगा। सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो ये 10 इधर से मैं गायब कर देता हूँ तो इधर मुझे मिलेगा 10I। आई विल गेट 10I। सो 10I मैट्रिक्स क्या होगा? ये राइट साइड में मुझे क्या मिलने वाला है? 10I, 10 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स बनेगा 10 0 0 0 10 0 0 0 10। ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड द अल्फ़ा, तो अल्फ़ा किस कॉलम में है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो अल्फ़ा इज इन थर्ड कॉलम, अल्फ़ा इज इन थर्ड कॉलम। Now I will multiply first row to third column,
तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करूँगा तो कौन सा एलिमेंट फॉर्म होगा, A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, 0, यानी दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू दिस। सो मल्टीप्लाई दिस रो विथ दिस कॉलम, तो ये बनेगा 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू अल्फा इज माइनस अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड लाइक दिस वी हैव अल्फा इक्वल टू 5। तो आप जानते होंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं जानते तो आप इन्वर्स एडजॉइंट के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5 एंड दिस वाज द प्रॉब्लम थर्ड। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, ये भी इन्वर्स का क्वेश्चन है। अब ये इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स 3/3 पूछा है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फाइंड द इन्वर्स, होल इन्वर्स और द कोफैक्टर्स ऑफ द ऑल एलिमेंट्स। तो ऑप्शन में हम पहले ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स का हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने का है। सो सियर स्टूडेंट्स, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स A and the elements of this matrix are 3 minus 2 minus 1 minus 4 1 minus 1 and 2 0 1। ओके, तो इन्वर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्योंकि कोफैक्टर्स आर डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट। So value of this determinant is 3 into 1 plus 2 into minus 4 plus 2 minus 2 minus 1 into minus 2. So this is equal to 3 minus 4 plus 2. So determinant is 1. So no doubt determinant is 1. Okay. तो अब देखिए, आई विल फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के कोफैक्टर की जगह चेंज नहीं होती है या उन्हें किसी माइनस से भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है। क्योंकि मैं जब ऑप्शन देखता हूँ तो सभी ऑप्शंस में डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग दिख रहे हैं। तो आई विल फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। So A inverse is 1 upon determinant of A is 1, and now I will write the cofactors of diagonal elements in the matrix A। तो अब मैं 3 का कोफैक्टर लिखूँगा। So what will be the cofactor of 3? 1. See here, cofactor of 3 is 1. Now cofactor of 1 का कोफैक्टर क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट कीजिए तो 3 + 2 कितना होगा, 5, और इस 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 कितना होगा, -5। सो 1/1 इज़ 1। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स इन्वर्स में किस ऑप्शन में है वो हमें चेक करना पड़ेगा। सो देखिए, इन विच ऑप्शन द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 5 -5। सो 1 5 -5 आर द एलिमेंट्स इन द ऑप्शन, डायगोनल एलिमेंट्स इन द ऑप्शन सी। दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वी हैव टू चेक द कोफैक्टर्स, कोफैक्टर अगर करेक्ट आ रहे हैं किसी एलिमेंट्स के, सो दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 4। एंड नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट। दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 5। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 5 and in this is also very nice question and simple. The matrix A is not invertible. Matrix A is not invertible. तो ये मैट्रिक्स क्या है, 1 A 2 1 2 5 2 1 1। okay, so matrix A is not invertible, not इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स
डज नॉट एग्जिस्ट, तो इन्वर्स एग्जिस्ट कब होता है? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, यानी वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स द मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0. So value of determinant A is 0. So by solving this determinant 1 into, so this 2 minus 5 is minus 3, minus A into 1 minus 10 is minus 9, and plus 5 into 1 minus 4, sorry, plus 2 is there, plus 2 into minus 3 is equal to 0. So it is minus 3 plus 9a minus 6 equal to 0. So 9a is equal to 9, and therefore the value of a is 1. So answer to this is 1. So 1 is the correct answer, and this was very simple problem. Inverse exist है तो डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट है तो डिटर्मिनेंट इज़ 0. तो ये कंडीशन आपको याद रखने की है. नाउ दिस इज अगेन वन शॉर्टकट ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में आपको इसका मैंने फॉर्मूला बोला था. के इज अ स्केलर, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. के इज अ स्केलर, आई इज आइडेंटिटी एन यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ऑर्डर 3 का मुझे मैट्रिक्स दिया है. ओके, ऑर्डर 3 यानी n इक्वल टू 3, फॉर्मूले में n इक्वल टू 3 लेने का है. तो अब देखिए फार्मूला मुझे एडजॉइंट ऑफ के आई पूछा है. एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होता है? व्हाट इज़ द एडजॉइंट ऑफ के ए? तो ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, के इज अ स्केलर. इसका मैंने फार्मूला आपको बोला था, दैट इज के टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो इसी तरह से मुझे एडजॉइंट ऑफ के आई पूछा है. सो ए इज रिप्लेस्ड बाय आई. सो k टू द पावर n-1, n-1 क्या होगा? 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ i. तो एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है. सो एडजॉइंट ऑफ i इज i. सो k स्क्वायर i is the answer to this question, and this was problem number 6. नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7. प्रॉब्लम नंबर 7. सो दिस वाज द क्वेश्चन इन विच मैट्रिक्स ए इज गिवन. तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं. सो माय गिवन मैट्रिक्स ए इज 1 minus 1 1 0 0 2 minus 3 and 2 1 0. ओके, दिस इज गिवन मैट्रिक्स. अब देता है b इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए. क्या दिया है? b इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए एंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5a. आई हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ b अपॉन एडजॉइंट ऑफ c. ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर दैट फर्स्ट वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो हमें लगने ही वाला है. तो पहले हमें ये जो पूछा है एडजॉइंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी. तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ. अब बी दिया है मुझे एडजॉइंट ऑफ ए. बी क्या दिया है मुझे? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी. तो सी क्या दिया है मुझे? 5a. सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5a मैट्रिक्स. अब आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है. सो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 स्क्वायर. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होल स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होगा? 5 टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. फॉर्मूले डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज अ स्केलर. ए होता है k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर. तो इसमें को हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है. तो यहाँ मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3,
मैट्रिक्स इज ऑर्डर 3, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये 5 क्यूब n इक्वल टू 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो लाइक दिस विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब बाय 5 क्यूब, 125 हम उसको लिख सकते हैं। तो पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो दिस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 1 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 4। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 0 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 4, समथिंग इज रॉन्ग हियर, 1 माइनस 1 1 0 2 माइनस 3 2 1 0। सो 1 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 6, ये प्लस 1 है। ओके, तो इस तरह से गलतियाँ होती हैं। सो 6 माइनस 4 इज 2, 2 प्लस 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिला मुझे 5। सो दिस इज 5 क्यूब। अब मेरे आखिरी स्टेप में हम आते हैं। सो दिस इज 5 क्यूब बाय 5 क्यूब, सो आंसर इज 1। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, लास्ट one is correct. Okay, so this was the problem number 7. Come to the next problem number 8. इसमें a दिया है, a इनवर्स दिया है और x की वैल्यू फाइंड आउट करने को। तो वेरी सिंपल, a अगर a और a इनवर्स दिया है तो सिंपली आई हैव टू यूज a इंटू a इनवर्स इक्वल टू i। a इंटू a इनवर्स इक्वल टू i होता है। सो मैट्रिक्स a इज x माइनस 2 3 7 इंटू उसका इन्वर्स दिया है मुझे 7 बाय 34 1 बाय 17 माइनस 3 बाय 34 2 बाय 17 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ओके, सो अब मैं x फाइंड आउट करने के लिए आई विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो बाय मल्टीप्लाइंग दिस फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू 7 बाय 34 क्या होगा 7x बाय 34 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 बाय 34 इट 6 बाय 34 और ये प्रोडक्ट कितना मिलेगा 1। तो इस तरह से 7x बाय 34 हो जाएगा 1 माइनस 6 बाय 34 एंड दिस 7x बाय 34 is equal to 28 by 34. So see 34 will get cancelled, x equal to 4 is the answer to this question. So answer to this is x equal to 4. So this was the problem number 8. See the next problem number 9. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया है मुझे 10i और पूछता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, तो ऑर्डर 3 है यानी n इक्वल टू 3 है। सो आई हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ n इक्वल टू 3, तो मुझे पूछता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर निकालने का है। सो फॉर दैट इट इज़ गिवन दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, फार्मूला
प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई कितना दिया है मुझे 10i, तो इस तरह से मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई 10, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो इसका स्क्वायर मिल जाएगा 100, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 100, एंड दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 9। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10। यहाँ पे फिर से a इंटू ए इनवर्स ए दिया है, a इनवर्स दिया है, तो a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होगा, वेरी सिंपल। सो वी विल यूज a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ओके, सो a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं, या a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं। सो ए मैट्रिक्स है मेरे पास 0 1 2 1 2 3 3 a1। अब ये मैट्रिक्स ए इनवर्स ऐसा दिया है, तो ये 2 को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा, तो इधर राइट साइड में मुझे क्या मिलने वाला है 2i। तो ये 2i मैट्रिक्स क्या होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखिए यहाँ पे मुझे ये मैट्रिक्स ए इनवर्स दिया है। अब मैं ए इनवर्स में का इतना ही पोर्शन लिख रहा हूँ, और इस 2 को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट हैंड साइड को, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 2i बन जाएगा। अब मुझे यही एलिमेंट्स लिखने के हैं, सिर्फ 1 -1 1 -8 6 2c एंड 5 -3 1। अब मुझे फाइंड आउट करने का है ए एंड सी। तो देखिए ए एंड सी कौन से रो कौन से कॉलम में आते हैं। सो हियर ए इज इन थर्ड रो, ए इज इन थर्ड रो, सो आई विल मल्टीप्लाई थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम। तो आई विल मल्टीप्लाई थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो मुझे कौन सा एलिमेंट मिलेगा A31। अब A31 एलिमेंट कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए एलिमेंट मिलेगा 0। सो प्रोडक्ट ऑफ दिस रो विथ दिस कॉलम विल गिव द प्रोडक्ट 0। सो 3 × 1 3 -8a + 5, 3 × 1 3 + a × -8 -8a + 1 × 5 5, तो उससे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है 0। सो इट इज़ क्लियर दैट 8a = 8, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। अब मुझे c फाइंड आउट करने का है, तो c कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। ओके, सो आई विल मल्टीप्लाई थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम, थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम से मुझे A33 मिलेगा, यानी कितना आंसर मिलेगा 2। या आप कौन सा भी रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी मार्क करके रखा है थर्ड रो। सो आई विल मल्टीप्लाई थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम टू गेट द एलिमेंट 2। सो 3 × 1 क्या होगा 3 + 2ac + 1 = 2। तो ऑलरेडी मुझे a की वैल्यू 1 मिल गई है। सो इट इज 3a = 1 2c + 1 = 2। तो इस तरह से मुझे 2c मिल जाएगा 2 - 4 -2, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 4 - 3 × 2ac + 1 = 2। सो 2c = 2 - 4 -2 आएगा ना बच्चों, दिस इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 - 4 -2, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज c = what -1। सो a = 1 and c = -1, a = 1 and c = -1। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड। ओके, या फिर आप इजीली फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कीजिए, यू विल गेट 0, दैट इज़ वेरी इजी। Okay, so this was the problem number 10, and the next is problem number 11, and in this question मेरे पास मैट्रिक्स दिया है a of theta, a of theta मैट्रिक्स दिया है। एलिमेंट्स आर 1 tan theta,
माइनस टेन थीटा एंड 1 एंड ए बी इक्वल टू आई। तो मुझे पूछता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू मैट्रिक्स बी क्या होगा, व्हाट विल बी द मैट्रिक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू बी, इन टर्म्स ऑफ ए ही पूछा है। तो अगर ए बी इक्वल टू आई है, सो इट इज़ क्लियर दैट ए बी इक्वल टू आई है तो बी क्या होगा, ए इनवर्स। इफ ए बी इक्वल टू आई बोथ आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, देन बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स होगा 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, सो 1 माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट इज़ 1 by सेक स्क्वायर थीटा बी इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे एडजॉइंट लिखने का है। तो आपको मालूम है 2/2 का एडजॉइंट, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ से मैं डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज करूँगा। अब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनके साइन चेंज करूँगा तो प्लस टेन थीटा बन जाएगा माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा बन जाएगा प्लस टेन थीटा। ओके, सो नाउ this we will get b into sec square theta, so sec square theta into b, sec square theta into मैट्रिक्स b इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स देखिए, अब दोनों मैट्रिक्स में आपको दिखाता हूँ, ये 1 1 तो सेम है, टेन थीटा माइनस टेन थीटा है और माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा हुआ है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं टेन ऑफ माइनस थीटा। अब ये प्लस टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं माइनस ऑफ माइनस टेन थीटा, और ये 1 एज इट इज। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स में थीटा जो है, तो इस मैट्रिक्स में थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा, बाकी एलिमेंट्स तो 1 सेम है। सो दिस इज ए ऑफ व्हाट, माइनस थीटा। सो आंसर टू दिस इज ए ऑफ माइनस थीटा एंड दिस वाज द 11। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम 12। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसमें मुझे एक मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछता है इन्वर्स के फॉर्म में। अब ऑप्शन चेक कीजिए, इन्वर्स दिख रहा है ऑप्शन में, तो इसमें हम इन्वर्स लाने की कोशिश करूँगा। तो ये बन जाएगा 7i इक्वल टू क्या बनेगा, 7i विल बी इक्वल टू व्हाट, 5a माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें इन्वर्स लाने का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखूंगा मैं a इंटू ए इन्वर्स, या से a मैट्रिक्स कॉमन, तो a कॉमन लेने के बाद मुझे 5i लिखना पड़ेगा। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इन मैट्रिक्स इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता है। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको i से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जैसे 5 इंटू आई, 5 इंटू 1 5 होता है, तो सिर्फ मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर हम 5 लिखते हैं तो उसको आई अटैच करते हैं, ए स्क्वायर से ए कॉमन, तो ये और ए कैंसिल। अब मुझे 5i मिलेगा a प्लस 7a इनवर्स, और मुझे i फाइंड आउट करने का है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/5a प्लस 7/5 इंटू ए इनवर्स, 1/5a इंटू 7/5 इंटू ए इनवर्स। तो ये है ऑप्शन नंबर 4 में। दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 12। नाउ सी द नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स पूछा है। फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फार्मूला याद नहीं तो आपको एडजॉइंट निकालते बैठना पड़ेगा, फिर इसका इन्वर्स देखो कितना टाइम कंज्यूम होगा। सो वेरी सिंपल फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स हो या एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स सेम होता है, एंड बोथ आर इक्वल टू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिंपल, ये फार्मूला आपको याद में रखने का है। सो यहाँ से मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो गिवन मैट्रिक्स ये आपको दिखाई दे रहा है, 2 इंटू cos square x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, 2 इंटू 1 इज 2,
So adjoint of inverse of adjoint of A is A by 2. A determinant of A is 2, so that is A by 2 is half of A, and half of A is the answer to this question. So students, इस तरह के फॉर्मूले अगर आपको याद है अब याद कब रहेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तो आपको सभी फार्मूले याद हो जाएंगे, रिमेंबर हो जाएंगे। तो अगर फार्मूला याद नहीं तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको काफ़ी टाइम जा सकता है। एडजॉइंट ए का इन्वर्स पूछते हैं तो पहले आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाद में उसका इन्वर्स। सो लॉट ऑफ टाइम विल बी देयर फॉर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो दिस वाज 13 and see the next is 14. Adjoint of a 3x3 matrix, adjoint of a 3x3 matrix A, यानी adjoint of A is this matrix, A matrix दिया है, adjoint of matrix A is this matrix, तो I will consider this matrix as P. So adjoint of A is P. देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछिए। सो एडजॉइंट ऑफ ए अगर पी दिया है हमें क्वेश्चन में, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और पी का डिटर्मिनेंट सेम होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑफ ऑर्डर 3, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 लेने का है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर n इज इक्वल टू 3, ए 3/3 दिया है मुझे क्वेश्चन में। सो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, तो अब मुझे वैल्यू निकालने की डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मुझे ये पी मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हियर इज़ माय पी मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट देखिए 1 इंटू 3 - 7 - 4 -4 इंटू 6 - 7 - 1 प्लस 4 इंटू 2 - 1 इज 1, तो ये -4 + 4 विल गेट कैंसल 4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4, स्क्वायर 4 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, +-2। सो -2 इज इन द फर्स्ट ऑप्शन, सो -2 इज द करेक्ट। दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 14 एंड द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 15। मैट्रिक्स इक्वेशन का क्वेश्चन है, ए बी इक्वल टू सी दिया है। आई हैव गिवन ए बी इक्वल टू सी। अब मुझे फाइंड आउट करने का है मैट्रिक्स बी, तो बी मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स सी के बराबर। मल्टीप्लाइंग प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, फॉर्मूले देखिए, दो फार्मूले आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे। ए एक्स इक्वल टू बी है तो एक्स फाइंड आउट करने का है, ए इनवर्स बी से मिलेगा। अगर एक्स ए इक्वल टू बी है और एक्स फाइंड आउट करने का है तो वो मिलेगा बी इंटू ए इनवर्स। सो दिस टू फार्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे बी मिलेगा ए इनवर्स इंटू सी से, तो ओके ए इनवर्स। अब ए मैट्रिक्स ए आपके सामने है, अब इसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करने का है। सो इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1/, इसका डिटर्मिनेंट देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 36 - 25, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 11। अब उसका एडजॉइंट लिखने का है। सो डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग डायगोनल एलिमेंट्स, चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इनटू दिस मैट्रिक्स सी। सो 11 0 0 11, सो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स। तो आंसर इज 6 - 5 - 5 6। सो 11 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। ओके, and this is the problem number 16, last question of this lecture. And here I have given the matrix A of 3/3, तो n equal to 3/3, and it is given that determinant of adjoint of A दिया है मुझे 5। अब determinant of A पूछा है
तो अब मेरे पास फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है, के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वैसे इसी तरह से ये बन जाएगा 5 टू द पावर n। अब ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए, सो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 5। तो n कितना है 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 5। 1 बाय 1 एक एक फॉर्मूले हम यूज़ करें। सो इट इज़ 125 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n इज 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 5। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या बनेगा, 5 अपॉन 125 इज 1 बाई 25, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना बनेगा प्लस माइनस 1 बाई 5। सो प्लस माइनस 1 बाई 5 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। So these were the problems of this lecture of the topic matrices for MST-CET। तो इस लेक्चर में हमने कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स लिए हैं। अभी फिर से हम 2 लेक्चर्स इस पे कंडक्ट करेंगे फॉर CET। JEE के लिए हम अलग प्रॉब्लम्स का लेक्चर बनाएंगे जिसमें थोड़ी लेवल हाई होंगी, तो वो प्रॉब्लम्स अलग होंगे। सो we will stop here students, and we will see in the next lecture important problems for MST-CET. Okay students, bye.